नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी करने के लिए जैसा मैंने बताया था कि हम लोग वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस को जो है जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं और मेरे जितने भी साथी शिक्षक हैं यहाँ पर सभी लोग जो है कुछ ना कुछ विषय के साथ जो इसकी स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है पहला लेक्चर जो है हम पढ़ते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अंतर्गत जो नए ट्रेंड में जो है जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इस पे जो टॉपिक आज हमारा है वो है प्रोजेक्ट टाइगर और जो अभी नवीनतम जो है बाघ की जनगणना यानी बाघ गणना रिपोर्ट 2018 प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई थी। तो उसके अलावा जितनी भी बाघ के संबंध में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, और भारत में जो बाघ अभ्यारण्य है यानी टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी विशेषताएं और उनकी स्थिति, ये सारे टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हमने जो टेस्ट सीरीज खंड विकास अधिकारी के लिए प्रारंभ की है उसमें उसका डेमो जारी कर दिया गया है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको जानकारी होगी। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज 28 तारीख को जो है इसमें डेमो के अलावा पहला टेस्ट कराया जाएगा और 27 तारीख तक जो है हमने इसमें प्रवेश की तिथि रखी है। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको इस डेमो टेस्ट जो आपको पीछे प्रीव्यू दिख रहा है, अगर ये डेमो टेस्ट फ्री आपको नहीं प्राप्त हुआ है तो आप जो है इस नंबर पर BEO 2019 लिखकर भेज दीजिए। आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, सारी प्रक्रिया से भी अवगत करा दिया जाएगा। कोई भी शंका हो उसको भी आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है हमारे ऐप को यानी जो हमारा प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड ऐप है डिकोड एग्जाम नाम से, उसको सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। नए यूज़र हैं तो साइन अप प्रोसेस करके लॉगिन कर लीजिए और टेस्ट वाले जो है टैब में जाएं, वहाँ पर जो है आपको BEO की टेस्ट सीरीज दिखाई देगी। उसमें आप पहले वाले टेस्ट पर यानी जो फ्री डेमो टेस्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे। साथ में वहीं पर PDF है, PDF को आप डाउनलोड कर सकें, क्योंकि बिना PDF को देखे आप हमारी जो है क्वालिटी को जज नहीं कर पाएंगे कि ये टेस्ट सीरीज कितनी अच्छी है, इसका कंटेंट कैसा है और ये सिलेबस को किस तरह से आपके कवर करने में योगदान करेगी। ये सब चीज़ें जो है आपको तभी समझ में आएंगी जब आप जो है हमारी डेमो टेस्ट सीरीज को पढ़ लेंगे। तो डेमो टेस्ट सीरीज को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद प्रवेश की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी जो है 27 तारीख है, क्योंकि 28 को जो है पहला रेगुलर टेस्ट है। तो आप जो है इसको जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए। चलिए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो बाघों की जो संख्या है निरंतर कम होती रही है और इस चिंताजनक स्थिति से उभरने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसको हिंदी में बाघ परियोजना या कहीं कहीं पर बाघ बचाओ परियोजना के नाम से भी जानते हैं। 1972 में बाघों की संख्या जो है 20वीं सदी के प्रारंभ के 40,000 से घटकर, यानी 20वीं सदी का जब प्रारंभ हुआ था उसमें भारत में लगभग 40,000 बाघ थे, जो कि बहुत अच्छी संख्या थी। लेकिन धीरे धीरे जो है घटकर जो है ये 1827 रह गई थी 1972 में। तो इसी दौरान भारत सरकार ने सभी वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए एक केंद्रीय कानून लाने का निर्णय किया। तो इस कानून को क्या नाम दिया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये 1972 जो है में बनाया गया और इसी के तहत भी बहुत सारे जो है संरक्षण परियोजनाएं बनाई गई। उसी में जो है एक क्या है, बाघ संरक्षण हेतु परियोजना, जिसके लिए कार्यबल का यानी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है, यानी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। केंद्र सरकार ही जो है इसके लिए सारा जो है बजट का व्यय करती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है, यानी स्टेचुटरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस अधिनियम के बारे में पूछी जा सकती हैं, महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट या अनुमान रिपोर्ट, जो कि 2018 में जो है इसकी सेंसस कराया गया था और इसको जो है 4th साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2018 भी कहा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इस दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इस रिपोर्ट का अनावरण किया गया, इसको पब्लिक किया गया और ये जो है नई दिल्ली में इसका कार्यक्रम आयोजित हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2014 की संख्या यानी 2226 जो है 2014 की बाघ गणना में आया था। उसके बाद जो है ये बढ़ गया है, अब 2967 हो गया है। तो एक महत्वपूर्ण आपको ये संख्या याद रखनी है 2967, क्योंकि ये भारत में कितने बाघ हैं ये आपसे जो है पूछा जा सकता है। बाघ गणना ये कब से प्रारंभ की गई? वर्ष 2006 से, यानी पहला जो सेंसस हुआ था टाइगर सेंसस वो 2006 में हुआ था। उसके बाद से हर 4 साल के गैप पर, अंतराल पर जो है बाघ गणना कराई जाती है, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है। जो 2018 की ये रिपोर्ट है इसका जो है शीर्षक पूछा जा सकता है कि इसका टाइटल क्या दिया गया है। तो स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स प्रे इन इंडिया 2018, ये जो है इस रिपोर्ट का टाइटल है या शीर्षक है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन कराता है ये पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों ही मिलकर यानी NTCA और वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश दोनों ही मिलकर जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। बाघों के संरक्षित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, संख्या में वृद्धि हुई है, तो संरक्षित क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है। 2014 की तुलना में जो है 692 थे 2014 में और 2019 में ये बढ़कर 860 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये भी जो है एक बड़ी उपलब्धि है बाघ संरक्षण की दिशा में। मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या है। जो गणना हुई है उसमें स्टेट वाइज भी डेटा जारी किया गया है और भारत के जो भौगोलिक रीजन्स हैं, ज्योग्राफिकल सर्कल्स है, उसके अनुसार भी जारी किया गया है। आगे अभी हम उसको देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा 526 कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 524 कहाँ पर है? कर्नाटका में। और तीसरे नंबर पर अगर टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। तो ये मिलान के लिए सुमेलन में भी पूछा जा सकता है, मैच मेकिंग में, या जो है इसका क्रम ही पूछा जा सका है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 526, उसके बाद कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। तो ये आपको जो है डाटा याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत जो है 173 आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल बाघ जो हैं वो कितने हैं? 173 टाइगर्स हैं। अब इसके अलावा इसकी कुछ करंट इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है? अगस्त 2019 में भारत के मिजोरम में डंपा, कहीं पर डंफा लिखा रहता है, डंपा बाघ अभयारण्य जो है इसके क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चला गया है। तो क्लाउडेड लेपर्ड क्या है? ये बाघ की ही प्रजाति है जो जिसके शरीर पर इस प्रकार से धारियां हैं कि वो क्लाउडेड दिखता है, इसीलिए उसका नाम जो है क्लाउडेड लेपर्ड रखा गया है। ये मेघालय का राजकीय पशु भी है तथा इसे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है। और इसकी कैटेगरी क्या है? वर्ननेबल, यानी जो है ये सुभेद्य है, यानी इसका जल्दी जल्दी जो है ख़त्म होने की तरफ ये है। तो इसीलिए जो है इस पे ये अध्ययन के लिए इसको रखा गया है। अब जो ये बाघ अनुमान है, बाघ गणना है, इसका जैसा कि मैंने कहा कि भौगोलिक रीजन्स जो है भारत के और साथ में प्रादेशिक जो है दोनों तरह से डेटा जारी किया गया है और कंपैरिजन भी जारी किया गया है कि 2006, 2010, 2014 और 2018 में जो है क्या स्थिति है।
तो अगर हम इसको देखें 2014 और 18 की तो हमने बात कर ही ली। 2006 जब पहली बाघ जनगणना रिपोर्ट जारी हुई थी, तब भारत में बाघों की संख्या का अनुमान 1411 लगाया गया था। उसके बाद 2010 में ये 1706, उसके बाद 2226। तो इस तरह से लगातार जो है वृद्धि हो रही है और लगभग जो है दोगुने जो है हो चुकी है ये वृद्धि। इसके बाद सभी राज्यों का भी डेटा इसमें दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको जो है जो टॉप मैंने 3 बताए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है आपको। अब इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे पूछा जा सकता है। तो मैंने पहले आपको बताया कि 29 जुलाई को ये संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत क्या हुई? कोई भी दिवस होता है तो उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत जो होती है ये भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ सम्मेलन हुआ था। इसी बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी, लेकिन भारत ने ये लक्ष्य उससे भी पहले प्राप्त कर लिया, जो कि एक जो है भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व, कोर हैं और बफर क्षेत्र हैं। बफर क्षेत्र क्या होता है? कोर वो एरिया होता है जहां पर जो है वो बाघ का विशेष चिन्हित होता है, वो सेफ्टी जोन होता है, और उसके बाद का जो एरिया होता है जो उससे संलग्न होता है उसको बफर जोन कहते हैं, जहां तक वो जो है विचरण करते हैं, जा सकते हैं। तो 50 है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। अभी 50 कहाँ कहाँ पर है, नवीनतम कौन सा है, ये सभी हम बात करेंगे। अभी बात करते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम की। ये एक जो है इंटरनेशनल जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इसका गठन कब हुआ था? 1993 में। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 2 चीज़ें तो ये बहुत ही सामान्य है जो पूछी जा सकती है। भारत में बाघ संरक्षण पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में की सिफारिशों पर इसको लागू किया गया था। इस फोरम की स्थापना के लिए टाइगर रेंज के देशों की पहली बैठक 1994 में हुई थी, जिसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया था और अंतरिम सचिवालय बनाने का निर्णय जो है भारत में लिया गया था। उसके बाद जो है ये अंतरिम सचिवालय उसका जो है परमानेंट हेडक्वार्टर यानी भारत में इसका मुख्यालय हो गया। 1997 में ग्लोबल टाइगर फोरम एक स्वतंत्र संगठन बन गया। एक स्वतंत्र संगठन कब बना? 1997 में। ग्लोबल टाइगर फोरम बाघों की रक्षा के लिए इच्छुक देशों द्वारा स्थापित एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी इसके अलावा जो है कोई भी इस तरह का संगठन इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद नहीं है। जीटीएफ जो है दुनिया के 13 टाइगर रेंज के देशों में वितरित बाघों की शेष 5 उप प्रजातियों को बचाने के लिए कृत संकल्प है, केंद्रित है। अब भारत में भी जो है एक सेंट्रल एजेंसी है बाघों के संरक्षण के लिए, उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी अभी हमने पीछे भी बात की। तो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। वर्ष 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जो है संशोधन करके इसकी स्थापना की गई थी, उसी के प्रावधानों की, जिससे कि बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थापित हुआ और ये जो है पूरे भारत में बाघों के संरक्षण के लिए जो है हर तरह के कार्य संपादित करता है। अब बात करते हैं बाघ अभयारण्य। तो जैसा मैंने पीछे बताया कि भारत में जो है कुल टाइगर रिजर्व के अंतर्गत यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 50 बाघ अभयारण्य है, लेकिन उसमें नवीनतम कौन सा है? 6 दिसंबर 2016 को अरुणाचल के कामलांग वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और ये भारत का 50वां बाघ अभयारण्य बन गया है। 2016 में ही फरवरी में ओरांग बाघ अभयारण्य जो असम में स्थित है ये 49वां बाघ अभयारण्य बन गया था। तो ये आपको 2 चीजें महत्वपूर्ण पता होनी चाहिए कि 50वां जो है
कामलांग है जो अरुणाचल में है, और ओरांग जो कहाँ का है, ये असम का है, ये 49वां था। अब अरुणाचल प्रदेश में उससे पहले केवल 2 अभयारण्य थे, बाघ अभयारण्य। वो कौन कौन से थे? नामदफा, जो पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, और पक्के। नामदफा और पक्के बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में पहले से थे। साथ में जब कामलांग को भी मिल गया तो इस तरह अरुणाचल प्रदेश में कुल 3 बाघ अभयारण्य हो गए। नेपाल और भारत के बीच में भी जो है इसको प्रयास किए गए बाघों को बचाने के लिए, तो उसके लिए एक संगठन बना, इसका नाम सेव है, आपने जरूर सुना होगा, SAVE। तो वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन जुलाई 2010 में प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना है। तो ये किस देश के साथ है? नेपाल के साथ है। जुलाई 2010 में इसकी स्थापना हुई। इसका नाम क्या है? सेव है। ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। अब बाघ अभयारण्य, तो जब 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, उस समय सबसे शुरुआत में कुल 9 अभयारण्य स्थापित हुए। तो आप जो देख सकते हैं क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये शुरुआत के 9 अभयारण्य है। उसके बाद धीरे धीरे जो है बाघों, जहाँ जहाँ बाघ जो है संख्या थी, उनको धीरे धीरे वहाँ पर संरक्षित घोषित करके जो है वहाँ पर बाघ अभयारण्य की स्थापना होती रही। तो बांदीपुर ये कर्नाटका में है। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ज़्यादातर संभावना ये होती है कि किस स्टेट में है ये पूछ लिया जाए, और बड़ा छोटा ये तो पूछा ही जाता है। स्टेट बहुत जरूरी है, और साथ में क्योंकि कोई भी बाघ अभयारण्य है तो निश्चित रूप से वो एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ याद हो जाएंगी। हम ये मुख्य इसमें से देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ये उत्तराखंड में है। और इसी का जो है टाइगर बफर जोन, अभी हाल ही में जो है, जो आपने सुना होगा अमनगढ़, यहाँ पर जो है शेरों की संख्या बढ़ भी रही है। तो ये बफर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, और काफ़ी छोटा एरिया है अगर देखा जाए, 80.60 स्क्वायर किलोमीटर का। फिर कान्हा मध्य प्रदेश में है, असम में मानस। मेलघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पलामू आ चुका है एग्जाम में, झारखंड। रणथंभौर ये राजस्थान में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल जो टाइगर, उसको रॉयल टाइगर कहते हैं इंडिया में, तो उसके लिए भी ये फेमस है। और पेरियार ये नेशनल जो है पार्क भी है, और साथ में जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, ये केरला में है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से ये बढ़ता चला गया। सरिस्का राजस्थान में है। बुक्सा ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। नामदफा पूछा जा चुका है एग्जाम में, अरुणाचल प्रदेश में, अभी हमने इसकी बात भी की थी। दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत जो है दुधवा टाइगर रिजर्व आता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मुख्यतः ये लखीमपुर जिले में है, बाकी उसके आसपास के जो है कुछ जिलों में भी जो है ये विस्तृत है। फिर कालाकड़ मुंडुथारी ये तमिलनाडु में है। वाल्मीकि कहाँ पर है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। अब पेंच नेशनल पार्क या पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये 2 जो है स्टेट्स में पड़ता है। एक तो मध्य प्रदेश में है और एक कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो पेंच में जो है, जो मध्य प्रदेश में है, उसका दूसरा नाम भी है इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क, और इसको जो है पहले पेंच मोगली सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। फिर तदोबा अंधेरी ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है टाइगर्स की संख्या भी ज़्यादा है, और कर्नाटका में भी ज़्यादा है। फिर पन्ना ये मध्य प्रदेश में है। डंपा मिजोरम में, जिसकी भी हमने बात की थी। भद्रा जो है कर्नाटक में है, और जो दूसरा पेज मैंने कहा था सेकंड वाला, ये कौन सा है? महाराष्ट्र में है। फिर पक्के ये भी बाघ अभयारण्य है, अरुणाचल प्रदेश का है। नामेरी असम में है। अब नामेरी अगर देखा जाए, ये जो डेटा है यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल भी लिखा है सभी का, तो इस डेटा के आधार पर ये जो है, जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। तो इसके हिसाब से ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है भारत का।
464 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये क्षेत्रफल है। और ये जो है टोटल क्षेत्रफल है, क्योंकि टोटल मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कोर जोन और बफर जोन दोनों को जोड़ के जो एरिया है उसको हम टोटल कहते हैं। क्योंकि कई सारे में जो है कोर जोन छोटा होता है, बफर ज़्यादा होता है, बफर छोटा है, कोर जोन ज़्यादा है, तो टोटल के हिसाब से 464 होना चाहिए। कई पुस्तकों में या कई जो है वेबसाइट्स पे आपको कहीं पेंच भी मिल सकता है, कहीं पर जो है बोर मिल सकता है कि सबसे छोटा है, लेकिन जो मेरे सामने ऑफिशियल डाटा है, आप इसको देख पा रहे हैं, इसके अनुसार जो है नामेरी जो है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में। उदांती सिदांती ये छत्तीसगढ़ में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। फिर काजीरंगा बहुत फेमस है, ये गेंडे के लिए भी वैसे भी फेमस है, ये असम में है। अचानक मार छत्तीसगढ़ में। डांडेली अंसी जिसको काली भी कहते हैं ये कर्नाटका में है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश का पार्क है ये। फिर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। नागरहोल कर्नाटका में है। पराम्बीकुलम ये केरला में है, इसकी स्थापना 2008-9 में हुई थी। फिर सह्याद्री महाराष्ट्र में है। बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल ये कर्नाटका में है। कांवल तेलंगाना में है, अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुआ है नोटिफिकेशन ये 2012-13 में नोटिफाइड हुआ है एज अ टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं। फिर अब इसमें से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अमराबाद। ये सबसे पहले हम देखते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और जब पुनर्गठन हुआ है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद भी ये जो है अभी भी सबसे बड़ा है। इसका एरिया जो है आज की डेट में 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर है। और इससे जो टूट के बना वो कौन सा है? अमराबाद। ये तेलंगाना में है, जो यानी जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम का जो है डिवीज़न हुआ, जो तेलंगाना में चला गया, उसको नाम दिया गया है अमराबाद। और इसकी जो है स्थापना 2014 में हुई। फिर पीलीभीत आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में 2014 में। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। और इसका क्षेत्रफल यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि कुछ किताबों में जो है इसको छोटा बताया गया है, 816 है, 816 स्क्वायर किलोमीटर। फिर राजाजी ये नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड का और टाइगर रिजर्व भी है ये। ओरांग असम में जो 49वां है। और कामलांग 2016 में अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 50 भारत के टाइगर रिजर्व हैं। और ये अपने आप में जो है नेशनल पार्क भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इनका प्लेस का मैच मेकिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा जो है टाइगर रिजर्व किस प्लेस पर है, किस स्टेट में है, उसकी मैच मेकिंग में पूछा जाता है, या युग्म के फॉर्म में आता है तो गलत जोड़ा और सही बताना होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसको अगर आप एक बार और देखेंगे तो आपको और अच्छे से जो है सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कोशिश करिए कि नोट्स साथ में बनाते चलिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है और आप अभी कोई भी जल्दबाजी में नहीं है। हालांकि इसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन हम वो PDF एक साथ देंगे। जब 4-5 पार्ट हो जाएंगे तो एक साथ जो है उनको एक ही PDF में आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। जो है कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।